यानी यानी मैम ये भी जो आईसी है किसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे ये रहेगा, इंस्टॉल रहेगा। बिल्कुल, इसलिए वैसे कुछ काम का ही नहीं है, पैसिव कंपोनेंट है। आपको जब एक्टिव पैसिव हम समझाए थे, जब तक इस पे आप पावर सप्लाई नहीं देते हो कभी काम नहीं करेगा। दिस ऑल आर यानी पैसिव ये जो मोर्स लॉ है, यानी ये सिर्फ ये आईसी के लिए है, ये नहीं मूड्स लॉ, समझ। मूड्स लॉ, मोर्स लॉ, सॉरी, मूड्स लॉ। देखिए आईसी के लिए मतलब द फंक्शन ऑफ आईसी मींस हाउ द आईसी इज फैब्रिकेटेड, इसीलिए ये मूड्स लॉ है। डिपेंडिंग अपॉन दिस मूड्स लॉ भी हम लोग जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में, ये मींस इसका मतलब जो मेन प्रिंसिपल लॉ है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का जो आगे जाके आप जब सुनते हो कि ये छोटा होता जा रहा है, ये नैनो डिवाइस बनता जा रहा है, सब कुछ काम करता है मूड्स लॉ पे, डिपेंडिंग अपॉन द मूड्स लॉ। आज भी जो सर्किट को हम लोग साइज डिक्रीज करते हैं तो मूड्स लॉ को ध्यान में रख के करना होता है, क्योंकि हम कभी भी मतलब मानिए आज एक हो गया, कल ही हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। वी हैव टू पुट दिस इन R&D, मीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आफ्टर 2 years or 2 to 3 years we change the parameters or the change of the scaling thing। देखिए क्योंकि एक चीज को जब छोटा करते हैं ना, ये टाइम क्यों दिया गया है, क्योंकि एक चीज को जब इस चीज को मानी इस कंपोनेंट को हम साइज छोटा कर देंगे, छोटा करने से देखिएगा कोई भी एक चीज को हम ऑल्टर करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। जैसे अभी देखिए ना जो वैक्सीन चल रहा है, तो उसमें आपको कुछ मालूम है, अलग अलग देश अलग अलग तरीके का यूज कर रहा है, रशिया कुछ यूज कर रहा है, चाइना कुछ यूज कर रहा है, इंडिया कुछ यूज कर रहा है, क्योंकि अभी भी किसी को ना प्रॉपर उसका आउटपुट मालूम नहीं है। दिस इज कंप्लीटली इन द ट्रायल एंड एरर बेसिस मेथड। So in case of ICs also, when we decrease the size, there are some adverse effect. It can work in proper function or it can hamper the circuit. So इसको ध्यान में रखने के लिए, इसका प्रॉब्लम, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको देखने के लिए, तो we take that amount of time to change the particular device into its upgraded form. So this Moore's law is dependent for the इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन थी। मैम आईसी को कहाँ पे, हाँ बोलो। वो जो 14 लेग्स जो था मैम उस सर्किट में, उसका यूज क्या होता है मैम, और ये यूज कहाँ पे होता है? आईसी देखिए, इसके एक एक आईसी का अलग अलग काम होता है। जैसे आपको आपका जो मॉड्यूल 2 है ना, जब आप मॉड्यूल 2 में घुसोगे तो उस पे आप धीरे धीरे करके उसका जो फिजिकली एक एक आईसी दिखने में कैसा होता है, आपका जो जो सिलेबस में है, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा वो पर्टिकुलर डिवाइस फिजिकली, तो आपको हम दिखाते जाएंगे कि ये डिवाइस देखने में ऐसा होता है। अभी जो आपको हम 14 पिन का दिखाए थे, एक मिनट उसको हम देखते हैं। दिस इज LM324। LM324 आईसी के ऊपर ना उसका एक लिखा रहता है, वो आपको नहीं दिखाई रहा होगा अभी शायद, क्योंकि इसके ऊपर इसका एक नंबरिंग रहता है। ये नंबरिंग देख ले हम लोग समझ जाते हैं ये कौन सा आईसी है। मींस ये एक्चुअली थिंग क्या है, दिस इज LM324 मींस दिस इज अ आईसी ऑफ एम्पलीफायर, ऑप एम्प। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर आपके सिलेबस में है मॉड्यूल 2 में। जब हम वो पढ़ाएंगे तो आई विल डिस्क्राइब द थिंग, ये फिजिकली कैसे काम करता है। ये जो आईसी, हर एक आईसी का अलग अलग फंक्शन होता है। हाँ सॉरी, मोबाइल में कौन सा आईसी यूज होता है? देखिए मोबाइल में ऐसे पर्टिकुलर ये आईसी यूज होता है ऐसा नहीं होता है। बाकी बेसिक जो एक आईसी है वो होता है कंट्रोलर आईसी, वो हर एक डिवाइस में रहेगा। कंट्रोलर आईसी जो है, जैसे आप कंप्यूटर के पीसी बोर्ड को कभी निकालोगे तो उसमें देखिएगा एक 16 पिन का ऐसे रहता है, सॉरी 64 पिन का, 64 पिन का। आप देखोगे ना, आप जब माइक्रो प्रोसेसर, जब आप कंप्यूटर पे ओएस रन करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हो, कभी कभी देखते हो ना 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा आता है ना आपका, राइट। सो दैट कम्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द आईसी पिन्स। मीन्स आपका कितने पिन का और कितने पिन का आईसी और माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइडेड है इन योर पीसीबी बोर्ड, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग। देखिए एक्चुअली आप ऐसे नहीं बोलते में कितना पिन का होता है? देखिए मोबाइल में ऐसे पिन का अलग अलग से नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर और डिपेंडिंग अपॉन द थिंग दैट हैज बीन प्रोवाइडेड पर्टिकुलर इन योर मोबाइल। सो द आईसीज विल डिफर फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल। ये ऐसा कुछ फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहता है। मींस आपके जैसे जैसे अकॉर्डिंग आपका जैसे जैसे यूजेज होगा,
कहीं पे आपको एम्पलीफिकेशन करना है तो एक एम्पलीफायर आईसी आप लगा दोगे, कहीं पे आपको उसको डिक्रीज करना, दूसरा कुछ काम करना है तो आप दूसरा एक आईसी लगा दोगे। आपको एक फिक्स्ड पावर सप्लाई, जैसे मानिए ये एक होता है, आपको आज ये समझाएंगे हम, ये भी एक आईसी है, दिस इज ऑल्सो आईसी। What this IC will provide you? This is a voltage regulator IC. ये आईसी का काम है, जब भी आपको वोल्टेज कहीं पर रेगुलेट करना होगा, इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, तो आज आपको ये डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि मुझे ये तो मैम ट्रांसफार्मर में भी आईसी होता है? देखिए ट्रांजिस्टर में आईसीज होते हैं, देखिए ट्रांसफार्मर में आईसी नहीं होते हैं। ट्रांसफार्मर मेरे पास है घर पे, आपका सिलेबस है फिक्स वोल्टेज पावर सप्लाई, उस दिन मैं निकाल के रखूंगी। मेरे पास ट्रांसफार्मर है, एक छोटा वाला ट्रांसफार्मर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, वो तो बहुत हाई लो अमाउंट वोल्टेज का है, वो तो नहीं है। मेरे पास एक छोटा वाला है, दैट इज ऑफ आई थिंक दैट इज 12 वोल्ट का एक है मेरे पास ट्रांसफार्मर, वो आपको दिखा देंगे, क्योंकि मैकेनिज्म तो सेम ही होगा चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मेरे पास 12 वोल्ट का है इसलिए वो छोटा है, और जो हमारे यूज होते हैं ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक सप्लाई वोल्टेज के लिए, वो करंट के लिए जो यूज होता है हाउस होल्ड पे, वो 1000 अमाउंट ऑफ किलो वोल्ट का होता है, इसलिए वो बहुत बड़ा साइज का होता है। ट्रांसफार्मर में आईसी नहीं होता है। ट्रांसफार्मर एक्चुअली इज नॉट अ डिजिटल डिवाइस, इट्स एनालॉग डिवाइस, क्योंकि दैट वर्क्स ऑन एसी करंट। ट्रांसफार्मर एसी करंट में काम करता है, डिजिटल डिवाइस वही होता है जो डीसी करंट पे काम करता है। एसी करंट और डीसी करंट जो बताए थे, ट्रांसफार्मर वर्क्स अपॉन एसी करंट, it comes under analog device. Actually the devices are also categorized in two parts. One is analog device and the second one is your digital device. The analog device are those which works on AC current, and the digital device are those which works on digital current, means DC current, direct current, right? Transformer में IC नहीं होता है। This IC जैसे आप ये देखे थे 8 पिन, एक ये जो था आपका 14 पिन का आईसी, ये है एक, ये भी एक आईसी होता है, दिट इज वोल्टेज पावर सप्लाई, मींस रेगुलेटेड वोल्टेज पावर सप्लाई, ये आपके सिलेबस में है। देखिए वो जो आपको हम बोल रहे थे, आप जो पूछ रहे मोबाइल में कौन सा आईसी होता है, देयर इज नो फिक्स्ड मैकेनिज्म, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि यही मोबाइल पे यही आईसी यूज होगा। डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर, द नंबर ऑफ आईसी और द नंबर ऑफ व्हिच आईसी दे आर प्रोवाइडिंग, वो कौन सा आईसी यूज कर रहे हैं, वो कैसे दिखने में होता है। जैसे ये जो है ऑपएम्प का आईसी, ये हमेशा ऐसा ही नहीं दिखने में होता है, क्योंकि हम लोग को जो बाजार में खरीदने के लिए मिलता है फॉर फिजिकल यूज, वी यूज दिस काइंड ऑफ, बट इन द हाई एंड यूज और इन केस ऑफ VLSI फैब्रिकेशन, पीसीबी बोर्ड में जो यूज होता है, वो देखिए कि एकदम पतला सा एक होता है, उसका ऐसे स्पाइडर का तरह उसका फैला हुआ ऐसे लेग्स होता है, एकदम जो पेंटियम आईसी आप देखोगे प्रोसेसर का, वो देखोगे ऐसा देखने में होता है। आईसी बहुत तरीके का दिखने में होता है। एक क्वेश्चन है मैम। हाँ पूछो। मैम मिनी आईसी का ज्यादा प्राइस होता है या जो बड़ा होता है वो? इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, मतलब आईसी बड़ा या छोटे होने से उसका प्राइस डिपेंड नहीं करता, डिपेंडिंग अपॉन द R&D। मींस जैसे देखिए एक एप्पल का फोन का प्राइस ज्यादा होता है, एक सपोज आप एक फोन खरीदना है तो सैमसंग का उससे ज्यादा एक एप्पल का फोन का प्राइस आता है। एप्पल, व्हाई द एप्पल फोन्स आर कॉस्टली, आप पूछ सकते हो मैम आईसी तो इस फोन पे भी हम बात कर सकते हैं, उस फोन में भी आप बात कर सकते हैं। व्हाई द एप्पल गैजेट्स आर कॉस्टली बिकॉज सी द कॉस्ट ऑफ अ डिवाइस, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स R&D कॉस्ट। क्योंकि देखोगे एप्पल गैजेट्स में हर साल कुछ नया नया टेक्नोलॉजी इवॉल्व होता है या फिर इंट्रोड्यूस्ड होता है, जो मार्केट में अवेलेबल बाकी डिवाइस से थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है। जो वो हटके और अलग है उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए एप्पल को R&D में, रिसर्च में, उसके डेवलपमेंट में खर्चा ज्यादा करना होता है। तो वो जो खर्चा होता है मार्केट से मैन्युफैक्चरर कैसे उठाता है, उस डिवाइस को जब हम फैब्रिकेट करके सेल करते हैं मार्केट में, तो उससे दाम उसका बढ़ा के उससे हम उसका गेन कर लेते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं उसका। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का दाम अगर सेम डिवाइस से ज्यादा होता है,
you will have to remember or you have to think that the particular company or the particular manufacturer have given the more R&D cost while manufacturing this device. इससे बड़ा छोटे का कोई मतलब नहीं है। एक 32 इंच का सोनी का टीवी आप खरीदने जाओगे तो उसका ज्यादा प्राइस होगा, और 32 इंच का आप एमआई का टीवी खरीदने जाओगे तो उसका खर्चा कम होगा। खर्चा कम क्यों है? उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, बस यही अंतर है। ऐसे बड़ा छोटे होने से इसका प्राइस ज्यादा कम होगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलो। ज्यादा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि क्वालिटी अच्छा होगा। एग्जैक्ट, देखिए एक होता है क्वालिटी अच्छा हो, दूसरा थिंग देखिए क्वालिटी कितना अच्छा होगा। एक कैपेसिटर तो एक कैपेसिटर होता है, ये जो कैपेसिटर कितना होता है मालूम है? हाँ, मैक्सिमम 1 रुपए का आता है। ये जो कैपेसिटर से 1 रुपए का आता है, पेपर कैपेसिटर 1 रुपए में 4 कैपेसिटर मिलता है। अल्टीमेटली डिपेंड क्या करता है मालूम है? जो आप पीसीबी बोर्ड को जब फैब्रिकेट करते हो ना, तो वो फैब्रिकेट जब करते हो, एक चीज होता है जो मटेरियल आप यूज करते हो वो अच्छा मटेरियल आप यूज करते हो, राइट? अब देखिए सब मैन्युफैक्चरर, इस पे आप जाओगे तो ये डिटेल आता जाएगा। देखिए चाइना में सब लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग क्यों होता है? चाइना में इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पे मैन पावर ज्यादा होता है। मैन पावर ज्यादा होने से क्या होता है? वो काम बहुत कम पैसों में हो जाता है। इसलिए आप एप्पल के फोन भी मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना में। वो कंपोनेंट्स को जो इतना सारा उसका चीज है वो असेंबल होता है कहाँ पे? सब देखोगे चाइना में बना देता है कंपनी, वो असेंबलिंग के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। इसीलिए होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। और बाकी आप जो डिवाइस के दाम बोल रहे हो, वो दाम इसीलिए होता है कि एक चीज आप बोल सकते हो, उसमें कंपोनेंट्स के क्वालिटी अच्छा होता है, बट बिकॉज क्योंकि एक ही चीज अच्छे क्वालिटी का और खराब क्वालिटी का, दोनों क्वालिटी का मिलता है, बट मैक्सिमम केस, इन द मैक्सिमम केस इट डिपेंड्स अपॉन द R&D कॉस्ट। देखोगे कभी कभी देखोगे कुछ टीवी में आप देखोगे पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा है, कुछ टीवी में देखो पिक्चर क्वालिटी खराब है। हाँ वो तो है, वो अच्छा मैम अगर ऐसा रहता तो मोबाइल का कैमरा और ऐसे कैमरा में तो कोई डिफरेंट ही रहता था, R&D कॉस्ट रहता तो नहीं, हम आपको इसीलिए बताए कि कुछ कंपोनेंट्स का बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है, इसीलिए हम ये चीज बताए। मतलब एक चीज का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दाम डिसाइड कैसे होता है, इसीलिए हम बताए। बट बाकी जो आप बोल रहे हो, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट इट यूज, द वैल्यू ऑफ द और द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स। क्योंकि आप कुछ टीवी में देखोगे उसका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा है, जैसे 4K टीवी में पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। सो द quality of IC you have provided by the manufacturer is of high quality, automatically the price of the device will get increased. This is also one reason. ऐसा नहीं, but सिर्फ इसीलिए दाम ज्यादा होता है। There are numerous reasons. Obviously उसका component quality अच्छा होता है। हाँ बोलो। मैम पोल में जैसा कि वायर जैसा टना हुआ रहता है ना, तो उसमें एक ही पोल में ऐसे कि कनेक्ट कर दिया है बोर्ड के थ्रू, तो उसमें क्या अंतर है मैम? उसमें फर्क क्या पड़ता है? समझ में नहीं आप क्या बोल रहे हो? पोल्स में माने जैसे कि पोल वगैरह ऐसे कि वायर से हाई वोल्टेज का टना हुआ रहता है ना मैम, हाई सर्किट, स्ट्रीट लाइट्स के बारे में बोल रहे हो क्या? हाँ मैम। हाँ तो उसमें एक ही बोर्ड पे वो कर दिया है, वो ऐसा क्यों किया मैम? जैसे इस बार गवर्नमेंट जैसे कि हर जगह जैसे पोल वोल जैसे गड़ा हुआ होता है ना मैम, हाँ तो वायर जैसा टना हुआ रहता, तो इस बार गवर्नमेंट वो एक ही पोल में वो मतलब करंट को कर दिया, ऐसा क्यों किया मैम? उसमें अंतर क्या है? देखिए इसके कहने का मतलब है कि जैसे पहले सिंगल फेजेस दौड़ते थे, अलग अलग तार रहते थे। अब है कि जैसे अब एक ही में बंच ऑफ वायर्स एक ही जाते हैं, जो ब्लैक कलर के केबल्स एक साथ उसमें राउंड अप रहते हैं, और बीच कोर में उसका मैम वायर जाता है। तो यही इसके कहने का मतलब पूछ रही है ये। वो सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया है। और देखिए मुझे एक्चुअली झारखंड में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे वो देखना होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी ये तो नहीं हुआ है ना। तो अभी जो हमारा कनेक्शन है सब अंडरग्राउंड होता जा रहा है। मींस यहाँ पे जो फॉलो होता है, दो रन होता है वेस्ट बंगाल में, आप नाम सुने होंगे। एक होता है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है आपका CESC, ये प्राइवेट है और दूसरा गवर्नमेंट है।
तो इन द कोलकाता और इन द मेट्रो सिटीज सीएससी काम करता है, और अदर देन द मेट्रो सिटीज जैसे मेरे घर पे सीएससी का कनेक्शन है और दूसरा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अभी भी मतलब ऊपर वेयर्स के कनेक्शन सभी उसका है, बट सीएससी का जितना भी कनेक्शन है सब अंडरग्राउंड कनेक्शन है। तो देखिए वो ऑब्वियसली उसका कुछ मैकेनिज्म होगा, कुछ चीज को फॉलो करके वो किए होंगे, बट मुझे नहीं पता। मुझे जान के एक बार मैं गूगल कर लूंगी आज वो कौन सा मैकेनिज्म क्यों कर रहे हैं। वो अगर मुझे मालूम चलेगा तो आपको हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे मालूम नहीं है वो किस चीज के बेसिस पे वो किए। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ओके so what I was talking about, the integrated circuit. So in your syllabus it is there, this is a regulated power supply. Let me draw this thing first. This is called regulated voltage power supply. Obviously this works on DC current, and this is DC power supply. अब देखिए ये जो पिन होता है, आपको एक चीज हम बताए थे कि DC कैन बी आइदर पॉजिटिव और negative, right? In case of DC power supply, regulated voltage DC voltage power supply, what happens, इसका जो 3 पिन होता है, 3 जो लेग होते हैं, इसके लेफ्ट आप आईसी को अगर ऐसे, ये उसका बैक साइड है, दिस इज इट्स फ्रंट साइड। व्हेन यू टेक दिस थिंग, आप सामने अगर इस चीज आईसी को ऐसे रखोगे, the left leg is counted as 1, this is 1, the between one is 2 and the right one is 3. This is the leftmost one, which is considered as pin number 1. This is pin number 2 and this is pin number 3. Now if I draw this IC, suppose it looks like this. Right? This is my 1, this is 2, and this is 3. Right? Now, this IC can be of 2 series. One is 78XX series, and second one is my 79XX series. The 78XX series will provide you the positive voltage, and the 79 series will provide you the negative voltage. This IC is of, this is my 78. This IC which I have is 7805. इसी को अगर हम कंसीडर करते हैं, so what will happen, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा. This is the IC identification number series. हम जो हर एक आईसी के ऊपर ऐसे करके देख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर इसका नंबरिंग लिखा हुआ है. जब आप जितना काम करोगे आईसी को लेके, आप नंबर देख के पहचान जाओगे ये आईसी कौन से चीज का है. जैसे ये आईसी मेरे पास आया, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ये आईसी किस चीज का है. सो व्हाट आई विल सी, यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 7805. 7805 means I will automatically understand this will give me a positive voltage supply. Positive DC voltage supply of how many volt? Of 5 volt. हाँ 5 volt मुझे कैसे मालूम पड़ा? As because it is 7805. 78 series will give you the positive voltage supply, and the 05 will denote the amount of voltage at its output. This 05 will provide you plus 5 volt power supply. If it is 7809, it will provide you plus 9 volt power supply. If it is 7812, it will provide you plus 12 volt power supply. And in case of 79, इसको हम साइड बाय साइड इसीलिए दिखा रहे थे आपको समझ में आए.
7805, it will provide you -5 volt DC power supply. If it is 7909, it will provide you -9 volt power supply. And if it is 7912, it will give you -12 volt DC power supply. ये जो चीज है, this will be written on this up front of your IC. यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये जो है मेरे पास, this is written 7805. So when I will fabricate this thing in my IC, मानिए मेरे पास एक ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड के ऊपर ये चीज IC को हम ऐसे लगा दिए, इसका लेग थोड़ा, IC को हम लगा दिए ऐसे. So ये जब हम फैब्रिकेट किए IC, इस पे हम इनपुट में एक वोल्टेज देंगे, इसका आउटपुट, इसका पिन डायग्राम पहले हम बता देते हैं. पिन डायग्राम देखिए, अगर ये मेरा 7-8 सीरीज है और यहाँ पे लिख रहे हैं 7-9 सीरीज है. फॉर द 7-8 सीरीज व्हाट इट विल हैपन, सपोज दिस माय 7-8XX 1 2 3, pin 1, pin 2, pin 3. Pin 1 is my input, pin 3 is my output, and the pin 2 is GND or ground. And for 7-9 series, 7-9XX 1 2 3, this is 1, this is 2, this is 3. The third one will be my output. Output को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली हम जब लिखते हैं उसका जो शॉर्ट एंड करते हैं, आउटपुट ऐसे फुल नहीं लिखते, ओ ऑब्लिक पीस जहां पे आप लिखोगे समझोगे ये आउटपुट है. एंड द फॉर इनपुट वी राइट, sorry, here the input will be pin 2 and the ground will be GND or ground is my pin 1. So pin configuration दोनों के लिए अलग अलग है, ध्यान से देखना. For 7-8 series, the pin 1 means कहाँ पे गया, हाँ right, as this is my 7-8 series, so the left one will be the pin 1, between one is pin 2 and the third one is my pin 3. इसको हम यहाँ से हटा देते हैं. ये जो लेफ्ट पार्ट में जो लेग है, यहाँ पे हम किसी इनपुट वोल्टेज को देंगे, बीच वाला जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा. एंड सपोज दिस इज माय वोल्टेज सोर्स, सपोज ये वोल्टेज है मेरे पास, दिस इज अ 12 volt battery, I think. This is a 9 volt battery. Suppose this is my 9 volt battery. इसका एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है. अभी देखिए, अगर ये 9 वोल्ट बैटरी, ये 9 वोल्ट इज माय डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, राइट. अभी देखिए 9 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव, एक बैटरी के पॉजिटिव साइड को आई विल कनेक्ट विथ द पिन 1 and the pin 2 will get the negative side of this battery. Means I am connecting this with ground, the positive one and the negative one. See यहाँ पे minus written है, this is the negative part, and यहाँ पे plus लिखा हुआ है, this is the positive part. अगर एक 9 वोल्ट के बैटरी को हम लोग एक 5 वोल्ट, this is my, as it is 7805, this will considered as 5 volt regulated power supply, right? So what the regulated power supply does, इसके इनपुट में जो भी पावर सप्लाई दोगे ग्रेटर देन 5 वोल्ट, ग्रेटर, ये याद रखना होगा, ग्रेटर देन 5 वोल्ट, नॉट लेस देन 5 वोल्ट. इफ यू प्रोवाइड अ वोल्टेज ग्रेटर देन 5 वोल्ट टू अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, व्हाट इट विल गिव, इसके आउटपुट जो पिन है, दैट इज इन द पिन 3, यू विल गेट ऑलवेज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट. मींस जो फ्लैक्चुएशन के बात हम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमारा वोल्टेज फ्लैक्चुएट करता है, उसमें क्या होता है, डिवाइस खराब होने का चांस होता है, क्योंकि कभी मानिए 4.9 वोल्ट जा रहा है, कभी जा रहा है 5.2 वोल्ट. ये जो फ्लैक्चुएशंस होते हैं, इसमें कभी कभी हो सकता है क्या, आपका डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट खराब हो सकता है. So to provide a fixed amount of voltage source to a device, we use the regulated voltage power supply. What happens due to this fixed regulated voltage power supply, this fixed regulated voltage power supply will provide you a fixed amount of voltage to its output. When amount more than the rating of the voltage supply is applied to it,
सपोज एक 9 वोल्ट का बैटरी को हम इस पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन इसका कैसा होगा, इसका जो 1 टर्मिनल है, जो इसका इनपुट है, इनपुट में हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव साइड को, और बैटरी के नेगेटिव साइड विल बी कनेक्टेड विद द ग्राउंड ऑफ द सर्किट, मींस विद द पिन 2। सो if we connect this battery with this regulated power supply in the third pin, in the pin number 3, you will get a 5 volt output. You are providing a 9 volt as an input, but you will get a 5 volt as an output. This is the work of a regulated power supply. And in what happens in case of negative voltage supply, अभी मानी ये जो वोल्टेज है, यही वोल्टेज मेरे पास अगर एक 7-9 सीरीज का आईसी होता, दिखने में हुबहू सेम होता है। 7-8 and 7-9 सीरीज आर लुक अलाइक, बोथ लुक सेम। इसके ऊपर जो इसका रेटिंग है वो देख के आपको समझना होगा कि कौन सा वोल्टेज सप्लाई करेगा। So if I apply this same voltage supply to a 7-9 IC, अगर मानिए यही आपका 7-9 IC होता तो उसमें क्या करते, देखिए इसका पिन 2 है इसका इनपुट। सो इसका जो सेकंड पिन है, मीन सेकंड जो लेग है, बिटवीन वाला लेग, उसमें हम अप्लाई करेंगे इसके पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स को, और इसका जो 1 pin जो है, that is your ground, will connect the first pin with the ground, and what we will get, if it is 7905, we will get a -5 volt at the output or at the 3 pin of the IC. When we will fabricate this IC in a breadboard, suppose we are putting this IC on a breadboard or in a circuit, attaching the voltage to it, depending upon the IC's rating, we will get either positive or negative voltage, and or the amount of voltage written on the particular regulated IC. किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। आउटपुट में नेगेटिव में रहेगा मैम। मैम जो थर्ड वाला रहता है वो कहाँ यूज होगा मैम? थर्ड वाला मींस थर्ड पिन। यस, थर्ड पिन से आप तो आउटपुट ले रहे हैं ना। अब जो थर्ड पिन से आपको आउटपुट मिला, आप इनपुट में 9 वोल्ट दे रहे हो, मानिए इनपुट है 9 वोल्ट का, और मानिए यहाँ पे एक पीसीबी बोर्ड है, एक बोर्ड, अब इसको मतलब ऐसे ब्रेड बोर्ड भूल जाओ, आप सोचो एक पीसीबी बोर्ड है, इसे बहुत सारा आईसी लगा हुआ है, एक बोर्ड है। इस बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए आपको 5 वोल्ट पावर सप्लाई चाहिए, 5 ही चाहिए आपको, मानिए इधर 5 चाहिए या फिर 9 वोल्ट चाहिए। मानिए इस बोर्ड को चलाने के लिए आपको 9 वोल्ट पावर सप्लाई चाहिए। अभी ये जो मेरे पास पावर सप्लाई है, मींस आपके पास जो अवेलेबल पावर सप्लाई दैट इज 12 वोल्ट। सपोज ये आपका 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का, मानिए 24 वोल्ट का है। लेट्स फॉरगेट द रेटिंग ऑफ द डिवाइस। आप सोचिए ये 24 वोल्ट का है, बट ये डिवाइस को आपको रन करने के लिए कितना चाहिए, 9 वोल्ट चाहिए। तो अगर ये वोल्टेज सप्लाई इस पे दोगे तो द आईसीज और द कंपोनेंट्स अटैच्ड टू दिस डिवाइस कैन गेट डैमेज। आईसीज डैमेज हो सकती है या फिर सर्किट खराब हो सकता है ज्यादा वोल्टेज से। तो आपको चाहिए क्या, 9 वोल्ट चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये जो 24 वोल्ट का पावर सप्लाई है उसके बीच में एक 7809 का आईसीएफ लगा दिए। मानिए इसको रन करने के लिए पॉजिटिव पावर सप्लाई चाहिए, पॉजिटिव 9 वोल्ट चाहिए। तो अब क्या किए, बीच में एक 7809 का आईसी लगा दिए। ये 24 वोल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है, यू विल कनेक्ट एज इट इज 7808 सीरीज। 78 सीरीज माने का इसका 1 पिन होगा इसका इनपुट, सेकंड पिन होगा इसका ग्राउंड। इसके पॉजिटिव पार्ट को आप इनपुट से कनेक्ट करोगे, और जो इसका नेगेटिव पार्ट है यू विल कनेक्ट दिस विद द ग्राउंड आईसी। सो इट विल गेट इनपुट एज इन 24 वोल्ट टू द सर्किट। और इसका जो थर्ड लेग है, थर्ड लेग इट विल प्रोवाइड द आउटपुट ऑफ द डिवाइस। आउटपुट में क्या, 24 वोल्ट से इट विल डिक्रीज द वोल्टेज and it will give as in output 9 volt, because it is 7809 series IC. 7809 it will provide a 9 volt fixed 9 volt regulated power supply to the output of the circuit. अब जो आपको थर्ड पिन से 9 वोल्ट मिल रहा है, ये 9 वोल्ट आप मानिए एक आपके पास एक वायर है, आप इस वायर से ये जो पार्ट है थर्ड पिन को कनेक्ट कर दिए इस बोर्ड से। सो द बोर्ड विल गेट अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 9 वोल्ट थ्रू दिस रेगुलेटेड पावर सप्लाई। समझ में आया कैसे ये काम करता है? हेलो मैम, बोलो। यस मैम। मैम बोल रहे कितना मैक्सिमम कितना वोल्ट यूज कर सकते हैं किसमें? इसमें आईसी में मैम। आईसी में देखो, आईसी में कितना वोल्ट ऐसे फिक्स नहीं होता है। जैसे
एक रेगुलेशन होता है ऐसे, देखिए डीसी पावर सप्लाई जब उसको आपको मिलेगा ना, दिस विल डिपेंड अपॉन द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर मीन्स जैसे आप लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो आता है ना, एक्चुअली आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में देखोगे, यू विल गेट अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई डिवाइस। और मेरे पास मेरा एक बना हुआ रेगुलेटेड पावर सप्लाई डिवाइस है, वो आपका नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको दिखाएंगे उसका पूरा सर्किट डायग्राम। उसमें क्या रहता है, ट्रांसफॉर्मर रहता है, जो हम बोले ना 12 वोल्ट आउटपुट का ट्रांसफॉर्मर। 12 वोल्ट उसका रेटिंग क्यों होता है, क्योंकि जो आपको इनपुट में मिलता है 230 वोल्ट AC, that will convert that AC to this step down format, means वोल्टेज को कम कर देता है। वोल्टेज को कम करने के बाद that will put that particular voltage in the DC पावर सप्लाई। ऐसे इसका कुछ फिक्स रेंज नहीं होता, बट ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा वोल्टेज में इसको आप यूज कर सकते। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ज्यादा वोल्टेज में काम नहीं करता। ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मर इन प्रीवियस ऑफ दिस डिवाइस। हाँ आप बोलो। बोले कि 24 वोल्ट का जो देंगे इसमें मैम पावर, तो वो 9 वोल्ट हो जाएगा आउटपुट में, राइट। मैम वो कैसे हो रहा है वो बताइए ना मैम। उसका इंटरनल मैकेनिज्म ही ये है, मतलब ये जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है ना, वो काम ही यही करता है कि आपका वोल्टेज को कम कर देगा इंटरनली। आप इसके इंटरनल सर्किट डायग्राम पे मत जाइए, आपके सिलेबस में नहीं है। बस आप यही याद रखिए, आपका सिलेबस में पता है क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है। मैम इसका कोई इसलिए कैलकुलेशन है क्या, जैसे मैम आप बोले कि 24 नहीं, there is no fixed calculation. So see, there is no calculation actually. इसके अंदर जो सर्किट रहेगा, that will basically step down the voltage. ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है। कम हो रहा है ना वोल्टेज, this will step down the voltage of a circuit. इसका काम नहीं होता है। आप इसके इनपुट में 9 वोल्ट से ज्यादा दोगे, आपको आउटपुट में सिर्फ 9 वोल्ट ही मिलेगा। इस पे आप इनपुट में 5 वोल्ट दो, मतलब 5 वोल्ट अगर इसका रेटिंग है, इससे आप 5 वोल्ट से ज्यादा दोगे, आउटपुट में इसको 5 वोल्ट ही मिलेगा। इसका इंटरनल एक सर्किट होता है, दैट वर्क्स अपॉन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये पूरा अलग प्रिंसिपल है, इसका इंटीग्रेटेड सर्किट का पूरा अलग मैकेनिज्म है। इसके डिटेलिंग में आप बाद में आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप मुझे पूछिएगा, हम सब कुछ बता देंगे आपको। मुझे कोई दिक्कत नहीं आपको बोलने में, बट एक चीज है, आप ये इनिशियली शुरू कर रहे हो ना, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बट द मेन प्रॉब्लम इज द मोर यू विल गो इनटू दिस, द मोर यू विल गो टू द डीप। और ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। हाँ बोलो। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, अब थोड़ा जोर से बोलो। मैम इसमें फिक्स रहता है, मतलब ये आउटपुट 9 वोल्ट ही देगा। 9 वोल्ट ही देगा। आप इसके इनपुट में 50 वोल्ट दो, आपको 9 वोल्ट ही मिलेगा। आप इस पे 10 वोल्ट दो, आपको 9 वोल्ट मिलेगा। 9.1 वोल्ट दो, आपको 9 वोल्ट मिलेगा। 20 वोल्ट दो, 9 वोल्ट मिलेगा। मींस अगर ये मैम तब 8 वोल्ट देंगे तो 9 वोल्ट मिलेगा। नो, what I have told you, you cannot get more amount of voltage. You have to give the input more than this voltage. अब अगर आप 9 वोल्ट दोगे ना, तो आप देखोगे इनपुट में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है। That will show only suppose कहाँ जाता है? कहा जाता नहीं है एक्चुअली। आप जब कम वोल्टेज दोगे ना इसमें, तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, हर एक आईसी का एक सैचुरेशन वोल्टेज होता है। जैसे मानिए ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, और हर एक आईसी का अलग अलग सैचुरेशन वोल्टेज है। मुझे इसी वक्त इसका पर्टिकुलर याद नहीं है, शायद 1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट का होगा, मुझे एक बार चेक करना होगा इसका सैचुरेशन वोल्टेज कितना है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल गिव द lesser amount of voltage, then the rating of the particular IC, it will show its saturation voltage only. इसका सैचुरेशन वोल्टेज देगा। ट्रांसफार्मर में भी ऐसा होता है ना? ट्रांसफार्मर अलग मैकेनिज्म होता है, बार बार हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके ट्रांसफार्मर के डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर अलग है, ट्रांजिस्टर अलग है। ट्रांजिस्टर इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। हाँ बोलो। ये जो आपने अभी हाथ में ली हुई है, ये आईसी सीरीज मैम, इसका एक जैसे कि एक एम्पलीफायर था मेरा, उसमें जस्ट यही बर्न हुआ था, तो जो मैकेनिक था उसने बोला कि इसमें ना पावर आपका ज्यादा चला गया। तो मैम उस सिचुएशन में, चूंकि ये भी स्टेप डाउन आईसी है, तो ये वर्क कर रहा है एक तरह से ट्रांसफार्मर, जो कि हम लोग 9th 10th और 11th 12th में पढ़े हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में।
तो मैम जस्ट तो इसमें कोई एक ऐसा रेंज होता होगा ना कि जिस रेंज को पार करने के बाद से आईसी बर्न हो जाती है, ये ऐसा देखो कोई एक रेंज है? देखो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हम लोग इसमें 60 वोल्ट तक इनपुट देते हैं। ये जो ओके आईसी मैम। होता है इसमें मैक्सिमम 60 वोल्ट तक देते हैं इनपुट, इससे ज्यादा हाँ मैम, जरूरत नहीं यही पड़ती चीज है। पूछना था मैम कि कोई एक ऐसा फिक्स अच्छा। रेंज, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी हाई हम्म, पावर सोर्स में अगर लगा राइट देते हैं राइट, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हमको एकदम पता बिल्कुल, नहीं आईसी रहता है, खराब तो हो वो जाएगा ओवर ऑटोमेटिक हीटिंग की पार हो वजह जाता से। है और लिमिट होने के बाद से आईसी बर्न हो जाती है तुरंत। एग्जैक्टली। और एक चीज, दूसरा चीज हम बोलेंगे, इसके ऊपर जो ये पार्ट आता है ना, ये जो मेटेलिक पार्ट आता है, दिस इज मैम। कॉल्ड द, दिस इज व्हाई दिस इज अटैच्ड टू इट, दिस इज यूज्ड टू पावर डिसिपेशन। मींस कभी कभी ओवरहीट की वजह से आईसी खराब अर्थिंग हो जाता है ना, ये जो अर्थिंग और मेटेलिक कूल पार्ट डाउन। इसके साथ है, तो ये होता है, इसका जो हीट होता है ना, तो इस मेटल के थ्रू ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। यस दिस इज मैम, वर्क्स एज तभी इन मैम ये सिंक मेटल ऑफ प्लेट आईसी। के ऊपर, यस मैम, सिंक के नीचे एग्जैक्टली वो पेस्ट लगाया जाता है, कूलिंग पेस्ट जो हम। एग्जैक्टली ओके मैम। एग्जैक्टली। ओके मैम। सो आई थिंक ज्यादा टाइम बचा नहीं है इस क्लास में अभी। सो ऑन द नेक्स्ट, किसी को कुछ और डाउट है रेगुलेटेड पावर सप्लाई में? नो मैम, क्लियर है। नो रेगुलेटेड मैम। पावर सप्लाई में जो अगर 9 नहीं वोल्ट मैम, उसका आउटपुट हो रहा, तो बाकी जो एक्स्ट्रा वोल्ट जो बचता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा वोल्ट मींस वो हीट की तरह जनरेट हो, हीट जो जनरेट होता है, अभी तो तो भाई हम वो उसका बोले। डिवाइस का वर्क ही ऐसा, उसमें एक प्रकार का रजिस्टर होगा अंदर। मैम एक देखो क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे, जो एक्स्ट्रा है, जो वोल्टेज एक्स्ट्रा जो वो कहा जाता है, वो आईसी हीट होता है ना, आईसी हीट होता है, इस जो सिंक है ये एनवायरनमेंट में एनर्जी की तरह वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जो आईसी, जब आईसी काम करेगा, यू विल सी द आईसी विल गेट हीटेड, आईसी गर्म हो जाता है। वही तो हम एडजस्ट करने के लिए इसके ऊपर ये हीट सिंक लगाया जाता है। दिस वर्क एज इन हीट सिंक। और इसका मैं जो फैब्रिकेट की उसमें आप देखोगे, उसमें हम अलग से हीट सिंक अटैच भी किए हैं, वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट दिन। मेरा बना हुआ सर्किट वो हम निकाल के रखेंगे, उसमें ये जो मेटेलिक प्लेट है इसके ऊपर ये जो होल है, इसमें हम और एक बड़ा वाला मेटेलिक प्लेट इसमें हम इक्विप किए हैं ऑलरेडी, क्योंकि जब ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा तभी भी आईसी खराब ना हो। जो मैम, कम एक वोल्टेज दे रहा है। क्वेश्चन था। हाँ बोलो। आप बोल रहे थे कि सिलेबस वास्ट है हम लोग का, सचमुच वास्ट है? सिलेबस बोल रहे थे ना आपकी वास्ट है, तो मतलब ज्यादा ही है क्या, हार्ड है क्या? ज्यादा है, देखिए एक्चुअली वर्स्ट हम इसीलिए बोल रहे हैं ना, आपका जो अलग अलग मॉड्यूल है ना, जब आपको पढ़ाएंगे आप समझ पाओगे। आप अगर सिलेबस को ओपन करोगे, मैंने गूगल क्लासरूम पे डाला हुआ है, उसमें आप देखोगे फर्स्ट मॉड्यूल है आपका वो बेसिक कॉन्सेप्ट और योर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, एंड द सेकेंड वन इज एनालॉग सर्किट, बेसिक एनालॉग सर्किट, एंड थर्ड वन इज योर डिजिटल सर्किट। ये जो एनालॉग सर्किट डिजिटल सर्किट है ना, हम लोग जब, मेरा जो था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बीटेक में, तो एमटेक में तो अलग था, बीटेक में जब मेरा ये था सब्जेक्ट, तो हम लोग फर्स्ट एक जो सेमिस्टर में 2 सब्जेक्ट अलग अलग पढ़े थे, 2 अलग अलग बुक है। दिस बुक इज ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, दूसरा एक बुक है दैट इज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। आपके सिलेबस में जो इक्विप किया गया है ना, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट को एक एक मॉड्यूल बना दिया गया है, इसीलिए हम बोलते हैं आपके सिलेबस फर्स्ट है। तो जितना मुझसे हो सकता है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बट आप जितना डीप में जाओगे यू विल वेस्ट योर टाइम, और आगे जाके ना आप हॉस्पिटल कर अगर जाओगे। सब्जेक्ट को एक मॉड्यूल बनाया गया तो उसमें तो ज्यादा कुछ नहीं दिया होगा इतना। ऑलमोस्ट सब दिया हुआ है, पिछले सेमेस्टर में भी आपके मैकेनिक्स और सिविल का क्लास हम लिए थे, तो ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है, बट सुपरफिशियली ओवरऑल सब कुछ दिया हुआ है। और बात ये है, आप अगर बोलेंगे मैम एक 7805 आईसी पिन डायग्राम, आप कब सिर्फ पिन डायग्राम बोल के अगर निकल जाते, आपको समझ में आता है आईसी क्या है, कहाँ पे काम करता है, क्या चीज है? ऐसे बोलने से आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम मुझको समझाना पड़ता है। इसलिए जब अल्टीमेटली हम समझाने जाएंगे आपको, तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ऑटोमेटिकली आप पूछोगे मैम ये आईसी आप सिर्फ पिन डायग्राम बता के चले गए, काम क्या करता है, ये खाते हैं, ये करता क्या है इसका?